अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं सरेआम CID न्यूज़। खबर शामिल करते हैं लोधरा से, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिप्टी CEO खिजर हयात। असलम मेहू एडवोकेट की बदमाशी हर हद पार कर गई। असलम मेहू एडवोकेट की ज्यादतियों के खिलाफ वीडियो वायरल। तलाक देने के बाद भी जना करता रहा, जिसका पर्चा पुलिस ने दर्ज तो कर लिया, लेकिन मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस वक्त भी मैं हामला हूँ, खुदा के लिए मुझे इंसाफ दें। क्या कोई है पाकिस्तान में मुझे इंसाफ देने वाला? गुज़श्ता रोज़ पहले असलम मेहू एडवोकेट और दीगर अफराद मेरे घर में घुस गए और मेरी 8 माह की बेटी मुझसे छीन कर फरार हो गए, जिसका मुकदमा थाना सदर पुलिस लोधरा ने मेरिट की बुनियाद पर दर्ज तो किया, लेकिन वकील होने की वजह से इस पर पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते। सदर पुलिस लोधरा वकला बार के प्रेशर की वजह से मेरी बेटी बाजियाब कराने में मुसलसल नाकाम है। 6 दिन गुजर चुके, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बाजार, IG पंजाब, RPO मुल्तान, DPO लोधरा मेरी बात खुद सुने और मेरी बेटी बाजियाब कराएं। सदर पुलिस लोधरा इंसाफ देने के लिए तैयार है, लेकिन मुल्जिम वकील होने की वजह से पुलिस नाकाम है। खुदा के लिए मुझे इंसाफ दिया जाए। मैं हक सच पर हूँ। कानून पाकिस्तान सिर्फ गरीब पर लागू है, वकला के लिए कोई कानून नहीं। मेरी दादरसी की जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकीला है और मैं अच्छा मोड़ की रिहायशी हूँ और मैं क्वालिफाइड लड़की हूँ। मेरी शादी 7-8 साल पहले असलम मेहू एडवोकेट के साथ हुई। ये इंतहाई जुल्म करने वाला इंसान है। 7-8 साल तक इन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया, मुझ पे बहुत जुल्म किए। 8 साल बाद इसके बदन से मुझे एक बेटी हुई जिसका नाम अनाबिया है। तो इसने मुझे तलाक दे दी, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था। तो एक रात को ये 2 बंदों के साथ मेरे घर में घुसकर पिस्टल के साथ मुझे मारा पीटा और मेरी बेटी को उठा के ले गया। मैंने 15 पे कॉल चलाई, पुलिस वाले आए, उन्होंने मौका देखा। मौका देखने के बाद इसके घर गए, ये वहाँ से भी फरार था। मैं थाने में आई तो पुलिस ने अपनी छानबीन करने के बाद मेरी FIR दी, जो कि मेरे पास है। ये है FIR। तो उन्होंने FIR दी, लेकिन अभी तक मेरी बेटी मुझे नहीं मिली। आज 5वां दिन हो चुका है। ये वकला हैं, तो ये अपने प्रेशर और दबाव करके पुलिस को बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखा हुआ है। वो मेरी हेल्प नहीं कर पा रहे। तो इसलिए मैं मीडिया तक आई हूँ कि मेरी आवाज़ आला अफसरान, आला हुकाम, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO DPO सब तक पहुँचे। और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बच्ची को मुझसे मिलवाएं और इसको असलम मेहू एडवोकेट को उसकी सज़ाओं की सज़ा दें। इसके बाद जब मुझे ये मालूम हुआ कि इसने मुझे 3/8 को तलाक दे दी थी, लेकिन पूरा महीना इसने मेरे साथ ताल्लुक़ बनाए रखा। मैं नाइल्मी की वजह से कि मुझे अभी डिवोर्स नहीं हुई, तो मैं इसके साथ अपना ताल्लुक़ बनाए रखा, जिसकी वजह से मैं अब दोबारा माँ बनने वाली हूँ। तो ये एक जना है, जना के ज़मरे में आता है, जिस पे मैंने एक और एप्लीकेशन दर्ज की है। तो मुझे इस पर भी इंसाफ मिला जाए, इस पे जना का केस किया जाए। पुलिस वाले बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करें, लेकिन वो उनको ये वकला प्रेशर कर रहे हैं, कभी हड़ताल करके, कभी 8-10 वकील थाने में आकर, ताकि ये मेरी हेल्प ना कर सकें। और ये वकला इतना प्रेशर कर रहे हैं पुलिस को कि मेरे भाइयों पर पर्चा करवाने की कोशिश करते हैं, किसी तरह से मुझे प्रेशर करने की कोशिश करते हैं कि मैं अपनी दर्द की आवाज़ ना उठा सकूं। 8 माह बच्ची जो कि अपनी माँ से जुदा हो तो माँ नहीं रह सकती। मुझे मेरी बच्ची से मिलवाया जाए। क्या हक और इंसाफ यही होता है कि मैं गरीब हूँ और वो वकील हैं, इसलिए जिसको 10 वकील सपोर्ट कर रहे हैं। मुनीर भुट्टा साहब सदर के जो अब कोर्ट के सदर है, उसको हेल्प कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक करप्ट बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी हेल्प करें और मैं सब अफसरान से अपील करती हूँ कि मेरी खुद सुने और मुझे इंसाफ दिलाएं। मैं इंसाफ की हकदार हूँ और अपनी बच्ची से भी मिलने की हकदार हूँ। एक अफसर जो कि तफ्तीशी हैं, नाम उनका है सैफ रहमान, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। ईमानदार अफसर है। अपनी छानबीन के बाद अब उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर किया जा रहा है, पुलिस को प्रेशर किया जा रहा है, तो वो मेरी हेल्प नहीं कर पा रहे। मेरी आवाज़ आगे पहुँचे सब तक और सब मेरी हेल्प